हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक नया अपडेट CITS क्या होता है इसकी जानकारी के साथ बच्चों मैं आपके साथ सामने लाइव आया हूं। बच्चों, जानेंगे कि CITS होता क्या है। क्या यह हायर एजुकेशन है या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसको कौन कौन लोग जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर सकते हैं, मतलब किस क्वालिफिकेशंस के लोग, किस स्ट्रीम के लोग जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर सकते हैं, और CITS ट्रेनिंग करने के क्या फायदे हैं, और CITS ट्रेनिंग अगर आप कर लेते हो तो आप के लिए जो रोजगार है वो कहाँ जो है वो रोजगार के जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं। तो बच्चों, CITS की फुल फॉर्म होती है बच्चों क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये एक स्कीम है आपका डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग जो है वो संचालित होता है और काम करता है। बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग जो है वो विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से ये छोटे छोटे जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है। सारे के सारे ITI जो है बच्चों, यही जो है ITI के लिए अगर गाइडलाइंस बनानी हो, या ITI को मैं एक कहूं कि एक सुपरविजन जो बॉडी है केंद्र सरकार की, वो आपकी डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत काम करती है। अब बच्चों, ज्यादा इसमें न जाके सबसे पहले हम जानते हैं कि CITS क्या है। CITS बच्चों एक स्कीम है जिसके अंतर्गत 1 साल का इंस्ट्रक्टर का कोर्स जो है वो कराया जाता है विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत 1 साल का इंस्ट्रक्टर का कोर्स, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये किया जाता है। तो एक चीज यहां पर क्लियर है बच्चों, ये आपका कोई हायर एजुकेशन नहीं है, ये केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद बच्चों आप ITI जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उनमें पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, इनकी सख्त गाइडलाइंस है कि जो इंस्ट्रक्टर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इनमें पढ़ा रहे हैं, वो उनको CITS करना अनिवार्य है। तो बच्चों, CITS की ट्रेनिंग के लिए अगर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ITI वाला भी इसको कर सकता है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाला भी इसको कर सकता है, और बच्चों डिग्री वाला, बीटेक वाला भी इसको कर सकता है। डिटेल्स में हम जाएंगे कि किस स्ट्रीम वाले कौन कौन से जो है आप किस ट्रेड में जो है CITS करते हैं। CITS जो है बच्चों वो ITI की अलग अलग ट्रेडों में होता है, जैसे कि फिटर में, वेल्डर में, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन सिविल, रोडा, और भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, उनमें आपका CITS होता है। तो CITS के अंतर्गत आप 1 साल का प्रशिक्षण लेते हैं, किस चीज का? इंस्ट्रक्टर का। और ये 1 साल का इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स है वो विभिन्न केंद्र सरकार के विभिन्न कॉलेजेस, जिनको NSTI कहते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, या फिर राज्य सरकार के अधीन ITAT इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, इनमें किया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपका ये इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो बच्चों, ये 1 साल की CITS के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है, ये भारत सरकार के जो कॉलेज हैं, जिसको NSTI कहते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां पर भी की जा सकती है। ITOT इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, यहां पर भी की जा सकती है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से भी की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि साहब इस ट्रेनिंग को करें कैसे, कैसे इसका आवेदन करें, क्या इसके लिए एक एग्जाम होता है? तो बच्चों, इसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों एक ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं, अगर आपको CITS करना है तो इसके लिए बच्चों ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होता है। और इसमें जिस ट्रेड में आपको करना है बच्चों, आपको डिसाइड करना होता है कि इस ट्रेड में आपको करना है, क्योंकि ITI अगर आपने किसी ट्रेड में करी है तो आप उसी ट्रेड में कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिग्री और डिप्लोमा वाले हो तो आप एक से अधिक, मतलब आपके पास जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा खुल सकते हैं, आपको एक जो है वो चूज करना पड़ेगा, उसमें जो है आप CITS कर सकते हो।
तो बच्चों इसकी एडमिशन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो इसका जो है वो नोटिस जो है वो जारी हो गया है। 2023-24 सेशंस, 2023-24 जो एकेडमिक सेशंस है उसके लिए नोटिस जारी हो गया है बच्चों। इसका जो आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म बच्चों इसके लिए भरना होता है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 1 जून 2023 यानी कि बच्चों परसों से जो है वो शुरू हो जाएगी और 17 जून 2023 जो है वो लास्ट इसकी डेट है। इसका एग्जाम जो है बच्चों कब होगा, तो इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो दी गई है 8 जुलाई 2023 जो है इसकी टेंटेटिव डेट है। इसके बारे में पूरी जानकारी बचाऊंगा। बताओ कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरीज है तो आप डायरेक्ट जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आपके पास नंबर है इंस्टीट्यूट का, वहां पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेंगे। बीटेक और अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपको इस ट्रेनिंग करने के क्या फायदे हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये एडमिशन प्रक्रिया है बच्चों जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ जनरल डीजीटी जिसको कहते हैं ये आपका करवाती है। और इसको इस फॉर्म को आपको अगर ये ट्रेनिंग करनी है बच्चों तो इसके लिए आपको ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होगा। मैं आपको इसको डिटेल्स में आज के बारे में बताता हूं बच्चों, इसमें डिटेल्स के बारे में बताता हूं। इसमें ये बच्चों अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपको बात करूं बच्चों तो CITS होता क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम टू ट्रेन इंस्ट्रक्टर। ये बच्चों इंस्ट्रक्टर को ट्रेन करने की स्कीम है कि ITI में जो इंस्ट्रक्टर आए, जो अनुदेशक वहां पर आए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए बच्चों वो ट्रेंड हो, वो हर तरीके से ट्रेंड हो। अब होता क्या है बच्चों इस ट्रेनिंग में कि आप जिस कॉलेज में जाओगे, जिस ट्रेनिंग के माध्यम से आप इसको करोगे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज भी हो सकते हैं, ITOT भी हो सकते हैं और आपके प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं। वहां पर बच्चों 1 साल के प्रशिक्षण में आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज आपको कराए जाएंगे, या फिर दोनों नॉलेज से जो है आपको जो है वो उसमें दक्ष बनाया जाएगा। इसमें बच्चों 4 घंटे अगर प्रैक्टिकल की क्लास चल रही है तो 4 घंटे आपको थ्योरेटिकल क्लास भी चलाएगी। मतलब हर तरीके से आपको माहिर बनाया जाता है। इसके लिए डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना, ऑडियो वीडियो एड्स को कैसे यूज किया जाए, कैसे अपने जो लेक्चर है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे बच्चों से रूबरू होना, ये समझ लीजिए जैसे बीएड की ट्रेनिंग आपकी होती है, बीएड ट्रेनिंग होती है बैचलर इन एजुकेशन, उसी तरीके से कैसे छात्रों को जो है एक अच्छे से अच्छा जो है वो आप जो है उसके साथ संवाद स्थापित कराया जा सके, आप उनके साथ बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है आप उनको दे सके। इसके अलावा आप उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराया जा सके, इस चीज की पूरी एक ट्रेनिंग होती है। क्लियर हो गया? तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल अभी है यहां पर 32 NSTI 32 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कराया जा रहा है। इसके अलावा 6 स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर ITAT से कहते हैं, 6 ITAT में ये कराया जा रहा था, अभी ये बढ़ गए हैं, और 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये जो है ये ट्रेनिंग जो है कराई जा रही है। टोटल 32 सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है, 32 NSTI, 6 आपके ITAT और 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। अभी बच्चों जो इसका फुल एडवर्टाइजमेंट या फुल प्रोस्पेक्टस अगर मैं बात करूं तो आने वाला होगा, अभी आने वाला 1-2 दिन में जैसे आएगा वैसे में आप अगर इसकी डिमांड करोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हम आपको लिंक भी दे देंगे हमारे टेलीग्राम से, आप डायरेक्ट जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों इसके अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी अगर ले लें तो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, इसके लिए बच्चों ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आपको CITS की ट्रेनिंग करनी है तो इसके लिए ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। बच्चों इसमें क्या क्या होगा, कैसे ये होगा बच्चों, इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं। इसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी अगर दे दूं तो किस तरीके से, उससे पहले बच्चों थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहां पर देखिए, आप देख सकते हो ये पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है। NTC या NAC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, NCBT सर्टिफाइड इन रिलेवेंट ट्रेड,
आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई हो आपके पास, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, तो आप इलिजिबल हो। इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है, और अगर आपने डिग्री बीटेक करी है, तो भी आप इलिजिबल हो जाते हो सीआईटीएस करने के लिए। इसके अलावा एक चीज यहां पर बहुत साफ साफ है बच्चों, कि जिसने आईटीआई स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से किया है, वो भी इलिजिबल है, वो भी सीआईटीएस कर सकता है। इंपॉर्ट साफ साफ दिखा हुआ है, आपका साफ साफ यहां पर दिया गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अपर एज की अगर मैं बात करूं तो कोई अपर एज लिमिट यहां पर नहीं है। इसके अलावा एग्जाम फीस क्या होती है बच्चों, 500 रुपए जनरल के लिए और 300 रुपए एससी एसटी के लिए। इसके अलावा अगर ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा बच्चों, जिसमें 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 75 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, वो आईटीआई लेवल के होंगे, रिलेटेड टू ट्रेड अप्लाइड फॉर एडमिशंस। फॉर एग्जांपल, आप वेल्डर ट्रेड से जो है वो सीआईटीएस करना चाहते हो, तो ये 75 क्वेश्चन जो है वो आईटीआई वेल्डर, आईटीआई का जो लेवल है, आईटीआई की जो ट्रेड थ्योरी है, आईटीआई का जो करिकुलम है, उससे रिलेटेड जो है वो 75 क्वेश्चन पूछेगा। चाहे वो आईटीआई वाला हो, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो, चाहे बीटेक वाला हो, पेपर सबके लिए सेम होगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से सीआईटीएस करना चाहते हो, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो 75 क्वेश्चन आपके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड थ्योरी होती है आपकी, उससे रिलेटेड आपके होंगे, ये चीज कंफर्म होगी। इसके अलावा 25 जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो एप्टीट्यूड होगा, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, जिसे नॉन टेक आप नॉन टेक में आप गिन सकते हो उसको, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, छोटी 10वीं लेवल की बहुत आसान जो है ये पूछी जाती है, बहुत टफ कोई ज्यादा जो नहीं पूछी जाती है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एनएसटीआई में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, एनएसटीआई नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भारत सरकार संचालित करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ जनरल के अंतर्गत ये संचालित होते हैं कॉलेज, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर आपको मेरिट में अगर आपको ये कॉलेज मिल जाते हैं तो बहुत मामूली सी फीस है बच्चों, फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखो गवर्नमेंट जो होगी, गवर्नमेंट फीस ये देखिए बच्चों कितनी कम फीस में जो है आप जो है वो सीआईटीएस कर लेते हैं। एडमिशन फीस 100 प्रकार, अगर आप गवर्नमेंट रेपुटेटेड है तो 100-250 रुपए बच्चों आपका कॉस्ट डिपॉजिट ग्रामीण, टोटल आपका टोटल जो है 570 रुपए पिछले बार का। प्राइवेट जनरल है तो बच्चों आपका 1520 रुपए, ठीक, प्राइवेट एससी एसटी पीएच है तो 620 रुपए। क्लियर हो गया। तो जनरल अगर कैटेगरी है, जनरल की अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइवेट, ये इसकी हम दे रहे हैं तो 15 से 20 रुपए कुल आपकी फीस है जा रही है यहाँ पर, ठीक। एससी एसटी है आप तो ये देखिए बच्चों 620 रुपए यहाँ पर जो है आपकी फीस जा रही है। तो फीस का स्ट्रक्चर दिया है, इस इतनी सी फीस में आप जो है वो सीआईटीएस की ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपको कि एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां होंगे और कहां कहां होते हैं, जहां पर बच्चों इनके एनएसटीआई होंगे, आपके नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग के, वहां तो आपके होते ही हैं। जैसे बच्चों अगरतला में आपका एग्जाम सेंटर होगा, आइजॉल में होगा, इलाहाबाद प्रयागराज में होगा, बेंगलुरु में होगा, भुवनेश्वर में, कैलिकट, चेन्नई, दादरा नगर हवेली, देहरादून, गोवा। उत्तराखंड वाले बच्चों, उत्तराखंड वाले अगर आप उत्तराखंड के हैं तो बच्चों देहरादून भी सेंटर है, गोवा, गुवाहाटी, हल्द्वानी, उत्तराखंड वाले हैं आप तो हल्द्वानी में भी सेंटर होगा, हैदराबाद है, इंदौर है, ईटानगर है, जयपुर है, जोधपुर है, जम्मू है, जमशेदपुर है, कानपुर है, कावरती है, कोहिमा है, कोलकाता है, लेह है, लुधियाना है, मुंबई है, नोएडा है, पानीपत है, पटना भी बच्चों आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, पोर्ट ब्लेयर, पडुचेरी, राजपुरा, शिमला, श्रीनगर, त्रिची, त्रिवेंद्रम, आपका तुरा, वडोदरा, वैजाग और विजयवाड़ा, इतने बच्चों आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो है ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जो चॉइस आपके वहां पर दी जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ सीआईटीएस ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन, किस ट्रेड में अगर हमको इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए एंट्री क्वालिफिकेशंस क्या क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना बच्चों। आर्किटेक्चर ड्रॉट्समैन है
तो बच्चों इसमें आप ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री इन आर्किटेक्चर, डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा अगर आर्किटेक्चर में है तो वो भी एलिजिबल है। क्लियर हो गया। कारपेंटर बच्चों, मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिकल वाले डिग्री डिप्लोमा वाले हो तो आपके लिए ऑप्शन जो है बहुत सारे खुल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो ITI ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड्स हैं। जितनी भी मैक्सिमम जो ट्रेड है वो मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो बच्चों जितनी भी ट्रेडें हैं, चाहे कोई सी भी ट्रेडें हैं, डिग्री डिप्लोमा वालों को यहां पर ये फायदा है कि वो किसी में भी CITS कर सकता है, लेकिन ITI वाला केवल एक ट्रेड में CITS कर सकता है जिसमें उसने ITI किया है। जैसे कारपेंटर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर डिग्री इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अगर आप पॉलिटेक्निक है मैकेनिकल में, अगर आप बीटेक हैं आपके मैकेनिकल में, तो आप कारपेंटर से इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ITI हैं तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारी ट्रेडें हैं, बहुत सारी ट्रेड है। ड्राफ्ट्समैन सिविल है बच्चों, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल में। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रीशियंस है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से CITS करना चाहते हो, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करना चाहते हो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो बच्चों बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ITI इन इलेक्ट्रीशियन, ये सारे के जो है वो एलिजिबल हैं। ठीक, इसीलिए इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में अगर आप CITS करना चाहते हैं, 1 साल की इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जिसने बीटेक किया है वो भी एलिजिबल है, एक जिसने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वो भी एलिजिबल है, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला तो वो एलिजिबल है ही बच्चों। क्लियर हो गया। तो फिटर वाला बच्चों देखिए, फिटर अगर फिटर से करना चाहते हैं तो डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एलिजिबल है। इसके अलावा ITI अगर आपने फिटर से की तो आप एलिजिबल हैं। फाउंड्री मैन डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, देख लिया बच्चों मैकेनिकल वालों के लिए कितने ऑप्शंस है। फिटर से कर सकते हैं आप, फाउंड्री मैन से आप कर सकते हैं डिग्री डिप्लोमा वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर ऑफ मशीन एडवांस टूल, ये लिखिए बच्चों, ब्रांचेस मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले एलिजिबल है। इसके अलावा मशीनिस्ट ग्राइंडर से अगर करना चाहते हो तो मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले एलिजिबल है। मैकेनिकल डीजल से आप करना चाहते हो तो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल दोनों एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से करना चाहते हैं तो मैकेनिकल प्रोडक्शन दोनों एलिजिबल है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से अगर आप करना चाहते हो, बहुत स्कोप है इसमें भी, तो डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप एलिजिबल है। मैकेनिक मोटर व्हीकल बच्चों बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं बच्चों, किसी स्टेट में इसकी बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है, इंस्ट्रक्टर की, और बहुत कम जो है इसमें जो है करते हैं लोग CITS की ट्रेनिंग। तो इसीलिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में अगर आप CITS की ट्रेनिंग करना चाहते हो बच्चों तो मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर आपके पॉलिटेक्निक हो, और ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल है। मैकेनिकल ट्रैक्टर से करना चाहते हैं बच्चों तो देखिए बच्चों एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सारे के सारे जो एलिजिबल हैं। तो इतने ऑप्शन जो है मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए मिलते हैं बहुत सारे बच्चों। प्लम्बर देख लीजिए बच्चों, अगर प्लम्बर से आप करना चाहते हैं तो डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, इसके साथ सिविल इंजीनियरिंग वाले भी आपका एलिजिबल है। ये देखिए बच्चों, इसके अलावा अगर रोडा रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक अगर इसमें करना चाहते हैं बच्चों तो डिग्री डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग फ्रॉम AICT, कोई किसी भी ट्रेड में अगर आपने इंजीनियरिंग करी तो आप एलिजिबल है। सीट मेटल वर्कर में अगर आप इंस्ट्रक्टर का कोर्स करना चाहते हो तो डिग्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, मैकेनिकल वाला, प्रोडक्शन वाला, ठीक, ये सारे के सारे एलिजिबल है। टूल एंड डाई मेकर के लिए बच्चों मैकेनिकल प्रोडक्शन एलिजिबल है। टर्नर के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो है एलिजिबल है। वेल्डर के लिए बच्चों मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले जो है एलिजिबल है। ये देखिए बच्चों कितनी मैकेनिकल और की फील्ड के लिए जो है वो कितने ट्रेड्स में जो है ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका मैंने आपको जो है वो बताया। इसके अलावा
क्या फायदे हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। लिस्ट ऑफ एनएसटीआई बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ कहाँ है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका अगरतला में है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका इलाहाबाद में है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग कैंपस बेंगलुरु में है, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कैलीकट में है, चेन्नई में है, देहरादून में है। देहरादून में भी आपका एनएसटीआई है, लेकिन देहरादून में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, ठीक, इनमें बच्चों आप, इसके अलावा कोपा, इन जैसी ट्रेडों में अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हो तो देहरादून से कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ट्रेड्स जैसे कि आपका फिटर हो गया बच्चों, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, रोडा हो गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल आपका हो गया, तो इन ट्रेडों में अगर आप सीआईटीएस करना है आपको, तो आपको हल्द्वानी में भी एनएसटीआई है, वहां से आपको करना होगा। ठीक, हल्द्वानी में है बच्चों नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, नेशनल स्किल ट्रेनिंग हावड़ा में है, हैदराबाद में है, इसके अलावा इंदौर, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, जोधपुर, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, राजपुर, शिमला, तिरची, आपका बड़ोदरा, इसके लिए पडुचेरी। तो बच्चों अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके एनएसटीआई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर एक एनएसटीआई में आपको सारी ब्रांचेस मिल जाए। ये आपको देखना होगा कि किस ट्रेड से आपको करना है, और ये ट्रेड, इस ट्रेड में सीआईटीएस के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग किस कॉलेज में कराई जाती है, ये आपको देखना होगा। इसके लिए बच्चों आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका हम टेलीग्राम में जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये था बच्चों स्टेट गवर्नमेंट आईटीएटी जिसे कहते हैं। अगर आप आईटीएटी से करना चाहते हैं, अगर लगता है कि आपको आपके घर के आसपास है, तो बच्चों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ये बच्चों आपका मध्य प्रदेश में है। स्टेट स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपका अलीगंज लखनऊ में है, यहां से भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तालचेर आपका यहाँ उड़ीसा में, यहां से भी कर सकते हैं। कर्नाटका आईटीएटी से भी कर सकते हैं बच्चों, हल्दिया रोड यहाँ पर है। गवर्नमेंट आईटीएटी हरियाणा से आप कर सकते हैं, रोहतक में है। गवर्नमेंट आईटीएटी बच्चों कर्नाटका में है, यहां से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है बच्चों, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। वो प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं जहां से आप सीआईटीएस की ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो बच्चों ये दी एसडीएम आईटीएटी हिसार हरियाणा में है, मॉडर्न प्राइवेट आईटीएटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, एसबीएस आईटीएटी जो है आपका सिरसा हरियाणा में। हरियाणा में बहुत आपके जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और ऐसा नहीं है बच्चों, मान्यता पूरी है, एग्जाम पैटर्न वही है, आपको जो मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, वो सारे के सारे जो है एनसीवीटी प्रोवाइड कराती है। तो इस चक्कर में ना फंसे कि प्राइवेट आईटीएटी अलग है, एनएसटीआई अलग है। बस आपको कौन सा मिलता है, आपको कहां से करना है, जहां से आपको सहूलियत है वहां से आप कर लीजिए एग्जाम। बाकी सारे का सारा जो पैटर्न है वो सेम रहता है। इसके अलावा बच्चों बागपत उत्तर प्रदेश में है, इसके अलावा पंजाब में है, बठिंडा में है, पटियाला में है, अंबाला में है, आपका फजीलका पंजाब में है, झुंझुनू राजस्थान में है, उड़ीसा में है बच्चों प्राइवेट कॉलेज। ठीक, तो ये आपके लिस्ट थे। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट आईटीआई2 कुछ बच्चों एक नए बनने वाले हैं, तो उनकी जो है अभी जैसे ही आपका फुल बनाते हैं तो उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक, तो ये था बच्चों एक इंपॉर्टेंट। अब मैं बात कर रहा था बच्चों डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों बच्चों डिग्री डिप्लोमा वाले इसको कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपको टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि ये 1 साल की इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जो है वो मुझे करनी चाहिए बच्चों, तो अब सरकार ने क्या कर दिया बच्चों कि जितनी भी सीटें निकलती है उसमें कुछ कोटा जो है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए फिक्स कर दिया है कि इतने % जो है वो डिग्री डिप्लोमा वाले आएंगे, और इतनी सीटों पर जो है वो आपका जो है वो आईटीआई वाले ही आएंगे। ऐसा क्यों किया बच्चों, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ऊपर जो आपका मैन पावर या फिर ह्यूमन रिसोर्स जो ऊपर तक हमको, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल जो है कुछ स्टेट में डायरेक्ट पोस्टें निकलती है, लेकिन कुछ स्टेट में प्रमोशन से होता है बच्चों, तो उस दौरान जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ताकि उनको जो है एक अच्छा घुला मिला जो है वो एम्प्लॉय मिल पाए, या फिर घुला मिला जो है पर्सनल कर्मचारी जो है मिल जाए पाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है कि सबके लिए एक स्पेशल कोटा जो है फिक्स कर दिया। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, अभी अगर आपने देखा होगा अभी एक वैकेंसी आई थी बच्चों, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी, उसमें आईटीआई के लिए अलग नोटिफिकेशन है, और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए अलग नोटिफिकेशन जो है वो निकलेगा। तो ये आप अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर हम इसके लिए अप्लाई करें कैसे, कैसे हम इसमें जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों
nimiOnlineAdmission.in ये एक वेबसाइट है, nimi NIMI onlineadmission.in। इसी पर बच्चों अपडेट आएगा। देखो अभी यहाँ अपडेट ऑन 2023 CITES एडमिशन विल बी अवेलेबल शॉर्टली, जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जाके बच्चों यहाँ पर जैसे ही लिंक खुलता है, यहाँ से आप एडमिशन प्रक्रिया, आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ये वेबसाइट है बच्चों, ये वेबसाइट है nimiOnlineAdmission.in। इस पर जाकर आप जैसे ही यहाँ पर लिंक खुलेगा वैसे ही आप जो है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया बच्चों। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्जाम कहां पर होगा ये मैंने आपको बता दिया, वेल्डर कोलकाता में है बच्चों, इसका मैं आपको अभी बता दूंगा। राहुल सर की क्लास नहीं हो रही है, होगी बच्चों, क्लास सबकी होगी, ठीक। तो बच्चों ठीक है, आपके जो भी अगर आपकी क्वेरीज हो, अगर आपको कोई चीज पूछना है, कोई भी आपको इसमें डाउट हो, तो बच्चों आप हमें डायरेक्ट जो है वो टेलीग्राम में या फिर आप कोई कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बच्चों बने रहिए।